नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉवल स्टोरी एक्सप्लेनर में, जहां हर कहानी आपको एक नई दुनिया की झलक दिखाती है। यहां रोमांच, रोमांस और जादू से भरी कहानियां आपका इंतजार कर रही हैं। स्टोरी शुरू करने से पहले सबसे आग्रह है कि वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन को लेफ्ट स्वाइप करने के बाद आपको हाइप वीडियो नाम का फीचर दिखेगा। तो जल्दी से वीडियो को हाइप पॉइंट्स देकर हमारा सहयोग करें ताकि हम आपके लिए और भी नई नई कहानियां ला सकें। और हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए इस रोमांचक यात्रा की शुरुआत करते हैं एक नई कहानी के साथ। अध्याय 56। क्या अन्य रेस्तरां में भी यह स्वाद हो सकता है? क्या लिंगलिंग इसका स्वाद नहीं ले सकता? यही हुआ, मुझे भी इस पोर्क एल्बो की तलब लगी थी। धम्म, मेरी खुशी चली गई। कई लोग असमंजस में थे और उनके चेहरों पर कड़वाहट थी। अचानक एक सवार के मन में एक विचार आया। एक सच्चे इंसान के रूप में मैंने कई बार धोखा खाने के अपने समृद्ध अनुभव के आधार पर पुलिस को मामला दर्ज कराया। उसने गंभीरता से कहा, अगर यह काम नहीं करता है तो चलो पुलिस को बुलाते हैं। इस चिकन के पैर के स्टाल का गायब होना बहुत अजीब है। आप जानते हैं, यह एक अच्छा विचार है और कई लोगों ने इस पर सहमति जताई। उनके बगल में बैठी आंटी ने यह सुनकर अपना सिर उठाया और उनके चेहरे पर साफ भाव देखकर घृणा से हाथ हिलाया। इसके बारे में सोचना भी मत दोस्तों। हमने पहले ही पुलिस को बुला लिया है, लेकिन वे मामला स्वीकार नहीं करेंगे। स्टार ड्रीम पार्क के प्रवेश द्वार पर आधे घंटे तक इंतजार करने के बाद सभी लोग शांत नहीं बैठ सके। कई लोग निराश होकर घर लौट गए। एक युवा भोजनकर्ता ने एक बार फिर सुरक्षा गार्ड की ओर अपनी नज़र घुमाई। वह सुरक्षा बूथ में गया और अपनी जेब से एक पुराना मोबाइल फ़ोन निकाला जिसकी स्क्रीन थोड़ी टूटी हुई थी। चाचा, मैंने कल आपको कई बार फ़ोन किया, बहुत परेशानी हुई। मेरे पास एक पुराना मोबाइल है जो मैंने फेंक दिया था। अगर मैं उसे बेच दूं तो मुझे सिर्फ कैंची या एक गमला ही मिलेगा। मैं तुम्हें दे दूंगा। ये कहते हुए युवक ने अपना पुराना मोबाइल फ़ोन सुरक्षा गार्ड के हाथ में थमा दिया। हमने एक समूह बनाया है। जब चिकन ट्रॉटर स्टॉल का मालिक आए तो कृपया समूह को सूचित करें। ये देखकर कि उसे मुफ्त में उपकरण मिल गया है, बूढ़े व्यक्ति ने स्वाभाविक रूप से खुशी से सिर हिलाया। वैसे भी मैं यहाँ हर दिन रहता हूँ, इसलिए संदेश भेजना कोई बड़ी बात नहीं है। वह एक आदर्श खुफिया एजेंट है। युवक ये देखकर बहुत खुश हुआ कि बूढ़ा व्यक्ति सहमत हो गया। अब हम अंततः संगठित हो गए हैं। उन्होंने जल्दी से उस बूढ़े व्यक्ति को बगल के सुविधाजनक स्टोर के वाईफाई से कनेक्ट करने में मदद की। वीचैट पंजीकृत करने के बाद मैंने उसे इसका उपयोग करना सिखाना शुरू किया। अंकल देखिए, टाइप करने के लिए यहाँ क्लिक करें और वॉयस मैसेज भेजने के लिए यहाँ क्लिक करें। उसने एक लंबी सूची गिना दी, लेकिन बूढ़े आदमी ने अपना हाथ उठाया और उसे रोक दिया। मैं ये सब जानता हूँ, इतना कहकर बूढ़े आदमी ने जल्दी से ग्रुप चैट खोल दी। फ़ोन उठाओ, शूट करने के लिए क्लिक करो और एक क्लिक ध्वनि आएगी। उनके चेहरे की एक बहुत बड़ी सेल्फी सीधे चिकन ट्रॉटर्स बॉस वांटेड समूह को भेज दी गई, जिसमें वह हाल ही में शामिल हुए थे। थोड़ी देर के लिए समूह। युवक अवाक रह गया। ठीक है चाचा, जब तक आप खेल सकते हैं। युवक के चले जाने के बाद सुरक्षा गार्ड बड़े आराम से अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गया और उपन्यास पढ़ने वाला सॉफ्टवेयर खोला। 1 मिनट बाद किताबों की अलमारी पर कुछ और किताबें थीं। मेरे सुरक्षा गार्ड चाचा को स्कूल की सुंदरी ने बेनकाब कर दिया। मैं अभी अभी सेवानिवृत्त हुआ हूँ और स्कूल की सुंदरी मेरे घर आ गई। दूसरा पहलू, साइकिल सवार लोग सब्जी मंडी से खरीदे गए 2 चिकन के पैरों को लेकर एक विशाल जुलूस के रूप में पुनः वार्ड में आए। करण मलिक कमरे में प्रवेश करते ही चिल्लाने लगा। वह इतना मुस्कुरा रहा था कि उसके मसूड़े दिखने लगे। लिंग लिंग, मुर्गे के पैर यहाँ हैं, आओ और उन्हें चखो। रिया वर्मा बिस्तर पर लेटी हुई अपने मोबाइल फ़ोन से खेल रही थी, ऊब रही थी। ये सुनते ही उसने तुरंत अपना फ़ोन गिरा दिया। उसने मुर्गे का पैर ले लिया और वह इतना लालची था कि वह एक खूंखार कुत्ते की तरह उस पर झपट पड़ा। प्लास्टिक लंच बॉक्स खोलें। औद्योगिक सुगंध की तीव्र गंध तुरंत उसके चेहरे पर लगी, जिससे वह लगभग गिर पड़ी। रिया वर्मा की भौहें तन गईं, उनका चेहरा उलझन से भरा हुआ था।
इस मुर्गे के पैर से कोई गंध नहीं आ रही है और इसका रंग आधा पीला और आधा लाल है। क्या हो रहा है? निश्चित रूप से इसका पता चल गया। करण मलिक ने अपना सिर खुजाया और समझाया। खैर, तुम्हें पता नहीं है, पार्क के प्रवेश द्वार पर चिकन का ट्रॉटर स्टैंड पिछले 2 दिनों में गायब हो गया है और मैं इसे ढूंढ नहीं पा रहा हूँ, चाहे मैं कितनी भी कोशिश करूँ। हमने चिकन ट्रॉटर्स के मालिक को ढूंढने के लिए एक ग्रुप भी बनाया है। जब वह आएगा तो हम उसे आपके लिए खरीद लेंगे। तभी करण मलिक ने विषय बदल दिया और रिया वर्मा के हाथ में लंच बॉक्स की ओर इशारा किया। तुम्हें यह मुर्गी का पैर खाना ही होगा। हमने इसे तुम्हारे लिए खरीदने में बहुत मेहनत की है। इसमें बहुत मेहनत लगी है। ये सुनकर रिया वर्मा भौचक्की रह गईं और चुप हो गईं। आखिरकार ये सभी की दयालुता का प्रतीक है, इसलिए इसे अस्वीकार करना कठिन है। उसने डिस्पोजेबल दस्ताने निकाले, उन्हें पहना और मुर्गे के पैर का एक टुकड़ा खाया। ये स्वाद, इतनी सारी तकनीक और भयंकर आक्रमण के साथ, यह रुचिकर तो नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से स्वादिष्ट भी नहीं है। रिया वर्मा ने मुर्गे के पैर के कुछ टुकड़े सुन्न होकर चबाए। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी जीभ सुन्न हो जाएगी। मसालों की तेज गंध सीधे उसकी नाक में घुस गई, जिससे उसे जलन होने लगी और वह जोर जोर से छींकने लगी, साथ ही नाक से बलगम और आंसू भी बहने लगे। लिंग लिंग, क्या तुम ठीक हो? साथी सवार तुरंत उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए। कुछ ने उसकी पीठ थपथपाई और कुछ ने उसे पानी दिया। परिणामस्वरूप रिया वर्मा ने पानी लिया और उसे गटक लिया। हे भगवान, मेरा गला फिर से घुट गया और मुझे पूरे शरीर में खांसी आने लगी। अप्रत्याशित रूप से इससे भी अधिक दुखद घटना अभी आनी बाकी थी। लापरवाही के एक क्षण में कप में भरा पानी तुरंत रिया वर्मा के मोबाइल फोन पर गिर गया। फोन की स्क्रीन कुछ बार चमकी, मानो वह अपना अंतिम संघर्ष कर रही हो, और फिर पूरी तरह से काली हो गई। रिया वर्मा दर्द से चिल्लाई और जल्दी से अपना फोन उठाया, लेकिन उसने पावर बटन को कितनी भी जोर से दबाया, कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। अरे नहीं, ये फोन पूरी तरह से टूट गया है। कई वयस्क पुरुषों ने पूरी प्रक्रिया देखी और वे सभी भ्रमित थे। बिल्कुल नहीं, लिंग लिंग, तुम बहुत बदकिस्मत हो। क्या तुम मंदिर में प्रार्थना करने जाना चाहते हो? बाइक चलाते समय न केवल उसका पैर टूट गया, बल्कि खाना खाते और पानी पीते समय उसका गला भी घुट गया तथा उसका मोबाइल फोन भी जल गया। क्या ये निश्चित रूप से ईश्वर द्वारा चुना गया बदकिस्मत व्यक्ति नहीं है? इससे पहले कि रिया वर्मा जवाब दे पाती, एक साथी सवार ने बीच में ही टोक दिया। क्यों न केजी से कोई ताबीज लाने को कहा जाए? क्या फुकुजावा मंदिर उसके घर के पास नहीं है? जब करण मलिक ने ये सुना तो उन्होंने हाथ हिलाकर गंभीरता से कहा, नहीं, मैं ईसाई धर्म में विश्वास करता हूँ। एक नौकर 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। मैं बुद्ध की पूजा करने नहीं जा सकता। क्या केजी, युवा लोग इस पर कैसे विश्वास कर सकते हैं? जहां सभी लोग आश्चर्यचकित थे, वहीं करण मलिक गंभीर दिखे और आत्मविश्वास से बोले, इसमें अजीब क्या है? हमारे कस्बे में हर कोई ईसाई धर्म में विश्वास करता है। चर्च में प्रार्थना के दौरान अंडे और दूध बांटे जाते हैं, है ना? सब लोग। तो ये यथार्थवाद है। जैसा कि अपेक्षित था, हम चीनी लोग बेकार देवताओं की पूजा नहीं करते। आप ईसा मसीह पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते। आप दूध और अंडे पर विश्वास करते हैं। सब हंस पड़े। रिया वर्मा ने अपना सिर घुमाया और उनकी नज़र वरुण मेहता पर पड़ी। वरुण मेहता, चूंकि करण मलिक उपलब्ध नहीं है, आप कल सुबह मेरे लिए प्रार्थना कर सकते हैं, मोमबत्तियां जला सकते हैं और स्वास्थ्यवर्धक ताबीज मांग सकते हैं। वैसे मेरे लिए कुछ लोट्स पॉप्सिकल्स लाना न भूलें। वरुण मेहता दंग रह गए, ये फिर मैं ही क्यों? लेकिन ये देखते हुए कि वह एक मरीज थी, उसने असहाय होकर सिर हिला दिया। मैं आज पूरे दिन दौड़ता रहा हूँ, इसलिए मुझे कल फिर दौड़ना होगा। यदि यह काम नहीं करता है तो मुझे किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना होगा जो मेरे लिए दोष ले सके। वरुण मेहता ने अपनी आंखें घुमाईं, पवन बंसल की ओर देखा जो उनके बगल में चुपके से हंस रहे थे, और कहा, भाई पिंग, चूंकि आप हमेशा सुबह सुबह समूह में हलचल मचाते रहते हैं, तो क्यों ना आप कल मेरे साथ चलें? जैसे ही ये शब्द निकले, सभी के चेहरों पर एक सार्थक मुस्कान आ गई। दूसरी ओर पवन बंसल के चेहरे पर गंभीरता थी। अरे, बकवास मत करो, वरना मैं तुम्हें ग्रुप चैट से बाहर निकाल दूंगी।
रात के 11 बज रहे थे और रात स्याही की तरह काली हो गई थी। बुद्ध मंदिर के ध्यान कक्ष में तो और भी अधिक शांति है। छोटा भिक्षु एक साधारण लकड़ी के सोफे पर लेटा हुआ था। दाहिने हाथ से सिर को सहारा देते हुए तथा बाएं हाथ को शरीर के बगल में रखते हुए वह एक विशिष्ट शुभ निद्रा मुद्रा में सो गए। नींद में छोटा भिक्षु एक अद्भुत दुनिया में आया। उन्होंने एक गोल चिकन मोमोज देखा जिसका रंग आकर्षक था और उसमें से खुशबू आ रही थी। जैसे ही वह आश्चर्यचकित हुआ, चिकन मोमोज अचानक एक गोल मटोल छोटे आदमी में बदल गया। वह अपनी कमर मटकाता, नाचता और छोटे भिक्षु पर चिल्लाता, आओ और मेरा पीछा करो, आओ और मुझे खा जाओ। हे टिल्डक क्या? छोटा भिक्षु भयभीत हो गया और उसकी आंखें अचानक खुल गईं। अमिताभ, पाप पाप पाप। वह बुदबुदाते हुए अपने माथे से पसीना पोंछने लगा। इतना भयभीत होने के बाद छोटा भिक्षु और सो नहीं सका। वह सीधे बुद्ध के पास गया, लकड़ी की मछली उठाई और उसे जोर जोर से पीटना शुरू कर दिया। सुबह 4 बजे राघव मेहरा समय पर उठ गए। जब मैं रसोई घर में आई तो मैंने चिकन ट्रॉटर हॉटपॉट देखा जिसे मैंने कल रात नहीं खाया था। क्योंकि चिकन ट्रॉटर स्टॉल लगाने का काम पूरी तरह से पूरा हो चुका है। यदि आप पुनः संबंधित सामग्री का उपयोग करते हैं तो आपसे शुल्क लिया जाएगा। हालांकि इन शीर्ष सामग्रियों की गुणवत्ता और विशिष्टता के साथ, यद्यपि इस प्रणाली द्वारा दी गई कीमत थोड़ी अधिक है, फिर भी यह काफ़ी लागत प्रभावी है। राघव मेहरा ने कुछ सब्जियां धोईं, मुलायम टोफू का एक टुकड़ा काटा और उसे मांस के टुकड़ों की एक बड़ी प्लेट के साथ परोसा। बस इसे बर्तन में डालें और धो लें, फिर आप खाना शुरू कर सकते हैं। हाँ, ये बहुत अच्छा लगता है। भला इतनी जल्दी हॉटपॉट कौन खाता है? नाश्ते के बाद आपको काम करना होगा। अभी भी उन्हें जीरा मटन सैंडविच का स्वाद नहीं मिला है, इसलिए आज भी वे इसी स्वाद का आनंद लेंगे। लेकिन वह केक के बेस को पफ पेस्ट्री स्टीम्ड बन में बदलने की योजना बना रहे हैं। पफ पेस्ट्री बन बनाने का अनुपात बहुत सरल है। बस पानी डालें और आटे को सामान्य रूप से मिलाएं। हालांकि यदि आप आटे की कुरकुरापन और लचीलापन बढ़ाना चाहते हैं तो आपको थोड़ा नमक और क्षार मिलाना होगा। आटा गूंथने की कोई तरकीब नहीं है। इसकी कुंजी केक बनाने की तकनीक में निहित है। आटे को गूंधें और बेलन की सहायता से उसे पतली शीट में बेल लें। चर्बी से ब्रश करने के बाद रोलिंग शुरू करें। चर्बी मांस को छोटा करने, चिपकने से रोकने और बनावट की परतें बनाने के लिए अच्छी होती है। राघव मेहरा ने आटा बेलना शुरू किया और बेलते समय उसे पीछे की ओर खींच लिया। जब उन्होंने अंतिम छोटा भाग रोल किया तो उन्होंने आटे पर पट्टियां काटने के लिए स्ट्राइपर का उपयोग किया और रोल करना जारी रखा। इसे कसकर घुमाकर एक घूमने वाले शीर्ष पर रखें, फिर इसे पफ पेस्ट्री बन बनाने के लिए रोल करें। ये चरण सरल लगते हैं, लेकिन इन्हें करना वास्तव में कठिन है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि सड़क पर बिकने वाली सभी दुकानें ऑनलाइन ही फ्रोजन पाई क्रस्ट खरीदती हैं। इस तरह के नाजुक काम में 100 पफ पेस्ट्री बन बनाने के लिए कई घंटों तक गूंधने, बेलने और कलिंग करने की आवश्यकता होती है। निश्चित रूप से 2 घंटे से भी अधिक समय बाद राघव मेहरा ने अभी उनमें से 50 बनाए थे। शेष 50 का उपयोग वेजी स्टीम्ड बन्स बनाने के लिए किया जाना चाहिए। सुबह 8:30 बजे मंदिर की चमकदार टाइलों पर सूर्य की रोशनी पड़ती है, जिससे सुनहरी चमक निकलती है। मंदिर के द्वार पर भिक्षु हुईकोंग ने हाथ जोड़कर गंभीरतापूर्वक तीर्थयात्रियों को विदा किया। मेरे खाली समय में उसने अपने कनिष्ठ सहपाठी की ओर देखा जो मास्क पहने हुए फर्श पर झाड़ू लगा रहा था। उसकी आंखें चिंता और जिज्ञासा से भरी हुई थीं। आज वह मेहमानों का स्वागत करने के लिए विशेष रूप से मंदिर के द्वार पर आए थे। इसका उद्देश्य उस अपराधी को देखना है जिसने कनिष्ठ भाई को बहकाया। इस समय धीरे धीरे हवा चल रही थी। छोटे भाई की चाल अचानक रुक गई और उसने अपना चेहरा नकाब से ढक लिया और बचने लगा। उसका चेहरा काला पड़ गया और वह आगे बढ़ गया। तभी मुझे मंदिर के बाहर से मांस की तीव्र सुगंध आती हुई महसूस हुई। इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। भिक्षु हुईकोंग की आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं और उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी भी क्षण उनकी लार फूट पड़ेगी। अरे, यह इतना लुभावना क्यों है? अमिताभ, मैं कई वर्षों से अभ्यास कर रहा हूं और बाहरी चीजों से प्रभावित नहीं होना चाहिए, लेकिन ये स्वाद वास्तव में। 1 मिनट बाद हुईकोंग ने आह भरी। बस
अगर मैं नर्क नहीं जाऊंगा तो कौन जाएगा? मैं देखना चाहता हूं कि मेरे अभ्यास में क्या बाधा आ रही है। मैं राघव मेहरा के स्टॉल से कुछ ही दूरी पर एक स्थान पर पहुंचा और वहां मौजूद भीड़ को देखने लगा। हुईकोन का पेट गड़गड़ा रहा था। नहीं नहीं, मैं बौद्ध धर्म के प्रति समर्पित हूँ। वह मुड़ा और मंदिर की ओर बढ़ने लगा। उनके बगल में बैठे दो युवक चिकन मोमोज चबा रहे थे और कुछ अस्पष्ट बातें कह रहे थे। ये चिकन मोमोज बिल्कुल अद्भुत है। वास्तव में मांस पर्याप्त नहीं है। नहीं, ये काफ़ी नहीं है। तुम बॉस से क्यों नहीं कहते कि मुझे बन की जगह चिकन मोमोज दे दें? वक्ता का कोई इरादा नहीं होता, श्रोता का हृदय होता है। भिक्षु हुईकोन को अचानक समझ आ गया। वह सीधे छोटे भिक्षु के पास आया। भाई, यद्यपि हम भिक्षुओं को मन से शुद्ध होना चाहिए और भोजन और पेय की इच्छा को त्याग देना चाहिए, जब तक हम अपने दिलों में बुद्ध के प्रति समर्पित हैं और भोजन और पेय की इच्छा को अपने दिमाग पर हावी नहीं होने देते हैं, ये काफ़ी अच्छा है। भाई, तुम्हारा क्या मतलब है? युवा भिक्षु को लगा कि कुछ गड़बड़ है और उसने पूछा। भिक्षु हुईकोन ने अपनी आंखें थोड़ी नीची कर ली। उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। मैंने अभी अभी इसे देखा। ये चिकन मोमोज है। इसका छिलका कुरकुरा, सुनहरा भूरा और खुशबूदार है। भाई, चुप रहो, तुम पागल हो। जहाँ तक तथाकथित चिकन मोमोज की बात है, मुझे मांस की जरूरत नहीं है और बन सुनहरा भूरा होना चाहिए, इसलिए ये स्वादिष्ट होना चाहिए। युवा भिक्षु पहले तो दंग रह गया। ये सुनकर उसकी आंखें चमक उठीं और उसने अपने बड़े भाई की ओर प्रशंसा भरी नज़रों से देखा। भाई, आपकी राय बहुत अच्छी है। मैं इसकी बराबरी नहीं कर सकता। जल्द ही हुईकोन को कार्यभार संभालने के लिए दो युवा साथी प्रशिक्षु मिल गए। राघव मेहरा की टीम के अंत तक दौड़ें और पंक्ति में खड़े हो जाएं। आज चिकन मोमोज बेचने का तीसरा दिन है और हमारे पास बहुत सारे ग्राहक वापस आ रहे हैं। जैसे ही राघव मेहरा ने अपना स्टॉल लगाया, लाइन लग गई। अरे देखो, दो गंजे आदमी पीछे से आ रहे हैं। सभी लोग आवाज का पीछा करते हुए देखने लगे। वहां दो भिक्षु थे, एक बड़ा और एक छोटा, जो भूरे रंग के लिनेन वस्त्र पहने हुए थे। अरे, क्या भिक्षुओं को मांस खाने की मनाही नहीं है? उनके सिरों को देखो कि क्या उन पर दीक्षा के निशान हैं। कल जब मैं बुद्ध की पूजा करने गया तो मुझे लगा कि मेरे बगल में एक छोटा भिक्षु है। तो वे इतनी बेशर्मी से चिकन मोमोज खरीदने आते हैं। मैंने सुना है कि बौद्ध धर्म में 3 शुद्ध मांस की अवधारणा है और कुछ संप्रदाय उन्हें खाने की अनुमति देते हैं। तुम्हें क्या पता, मैं मंदिर में साधु हूँ, लेकिन मंदिर के बाहर मैं एक साधु हूँ जो केवल मांस खाता और पीता है। अंततः कुछ मजा करने के बाद सभी लोग बातचीत करने लगे और अपने अनुभव साझा करने लगे। विषय जल्दी आते और चले जाते हैं, बिल्कुल वर्तमान गर्म समाचार की तरह। राघव मेहरा को टीम के पीछे की नई घटनाओं के बारे में पता नहीं था। वह पफ पेस्ट्री बन की सतह पर तेल लगा रहा था। ये जितना अधिक तेलयुक्त होगा, भाप से पका हुआ बन उतना ही कुरकुरा और स्वादिष्ट होगा। कुछ मिनटों के बाद बंस दोनों तरफ से सिक गए और पैन से बाहर निकालने के लिए तैयार हो गए। आग का रंग सुंदर पीला है और रेशम के धागे भी स्पष्ट और सुस्पष्ट हैं। कोमल और रसदार जीरा मटन के साथ यह बहुत स्वादिष्ट है। आटे को गिरने से बचाने के लिए राघव मेहरा ने पफ पेस्ट्री बन के किनारे से सीधे काट दिया। जिला, इसकी सतह कुरकुरी और भूरा-भूरी होती है, जबकि अंदर की सतह कुरकुरी और अलग अलग परतें होती हैं। क्या एक आदर्श प्रतिष्ठित पफ पेस्ट्री बन है। इसमें ताज़ा तला हुआ जीरा मटन डालें और यह पूरी तरह से तैयार है। टीम आगे बढ़ गई। आधे घंटे से अधिक समय के बाद अंततः 2 भिक्षु पंक्ति में आ गए। भिक्षु हुईकोन ने अपने हाथ जोड़े, थोड़ा झुके और धीरे से कहा, अमिताभ दानदाता, कृपया मुझे मांस के साथ 2 उबले हुए बंस दीजिए। मुझे केवल उबले हुए बंस चाहिए। एक के लिए कितना? राघव मेहरा दूसरे व्यक्ति की पोशाक स्पष्ट रूप से देखने से पहले थोड़ा स्तब्ध रह गए। ये तो मास्टर निकला। मैंने इसे पहले कभी इस तरह नहीं बेचा है। इसके अलावा यदि उबले हुए बंस बिक गए तो वह मांस का क्या करेगा? ये सोचकर राघव मेहरा के पास मना करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मालिक, यहाँ स्टीम्ड बंस और जीरा मटन सीमित मात्रा में हैं। स्टीम्ड बंस तो बिक गए हैं, लेकिन मीट नहीं बिक रहा। जब पीछे बैठे 2 युवकों ने ये सुना तो वे तुरंत खड़े हो गए। मालिक,
कृपया चिकन मोमोज मालिक को बेच दीजिए। मांस और उबले हुए बंस अलग अलग पैक किए गए हैं। मैंने मांस खरीदा है। उन दोनों को लगा कि मांस बहुत कम है। उन्होंने वास्तव में आकाश से गिरी इस अच्छी चीज को उठा लिया। राघव मेहरा ने इस बारे में सोचा और यह बात समझ में आई। उन्होंने तुरंत जवाब दिया, ठीक है। पफ पेस्ट्री बन पर चर्बी लगी हुई थी और भिक्षु उसे खा नहीं सका। मैं तो बैगल खाना पसंद करूंगा। जल्द ही राघव मेहरा ने बगल से 2 तैयार स्टीम्ड बन निकाले, उन्हें पैक किया और हुईकोन को दे दिया। अमिताभ, बहुत बहुत धन्यवाद दानदाता। हुईकोन ने केक लिया, पुनः झुका, हाथ जोड़े और गंभीरता से सलामी दी। ये देखकर राघव मेहरा ने झट से प्रणाम किया। उन्होंने जीरा मटन के 2 हिस्से अलग अलग पैक करके युवक को दे दिए। युवक ने भिक्षु हुईकोन से इस विषय पर चर्चा की और दोनों ने मिलकर 100 रुपये का भुगतान किया। छोटे भिक्षु ने भी ऐसा ही किया और 2 उबले हुए बन खरीदे। हम काफी देर तक लाइन में खड़े रहे और यह रमजान का समय था। भिक्षु हुईकोन और छोटा भिक्षु एक साथ भोजन कक्ष की ओर तेजी से बढ़े। जब वे आधे रास्ते पर थे तो उन्होंने अचानक मठाधीश को अपनी ओर आते देखा। मठाधीश का ध्यान तुरंत उन 2 व्यक्तियों के हाथों में भूरे रंग के पैकेजिंग बैगों की ओर आकर्षित हुआ। उस पर कुछ बड़े चमकीले लाल शब्द छपे थे, चिकन मोमोज। तू मठाधीश की अभिव्यक्ति तुरंत बदल गई। दिन के उजाले में तो आप दिखावा करने की भी जहमत नहीं उठाते। ऐसा लगता है कि मंदिर के अनुशासन को सख्ती से लागू करने की आवश्यकता है। मठाधीश, मेरी बात सुनो। भिक्षु हुईकोन ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की और उत्सुकता से समझाना शुरू कर दिया। हमने अभी अभी एक सफ़ेद स्टीम्ड बन खरीदा है। हमने निश्चित रूप से नियम नहीं तोड़े हैं। उसने जल्दी से बैगल निकाला और मेज़बान को दिखाया। छोटे भिक्षु ने भी बार बार सिर हिलाया। हाँ मठाधीश, हमने हमेशा मंदिर के नियमों का सख्ती से पालन किया है और उनका जरा भी उल्लंघन करने की हिम्मत नहीं करते। ये सुनने के बाद मठाधीश ने अपने सीने पर हाथ फेरा ताकि उन्हें जो झटका लगा था उसे दबा सकें। अमिताभ, आप सभी को अच्छे से अभ्यास करना चाहिए और नियमों को नहीं तोड़ना चाहिए। मठाधीश पीछे मुड़कर चले जाना चाहते थे लेकिन हवा में एक हल्की सुगंध फैल गई। करीब आएं। बेजी मो के अणुओं ने ब्राउनियन गति का प्रदर्शन किया और मठाधीश की नाक गुहा में फैल गए। गेहूं की सुगंध में सूर्य की गर्मी और मिट्टी की सादगी होती है, जिससे लोगों को ऐसा महसूस होता है जैसे वे एक विशाल गेहूं के खेत में हों। मठाधीश अपनी आंखें धीरे धीरे बंद करने से खुद को नहीं रोक सके। हवा के स्पर्श और गेहूं की बालियों की हिलती हुई ध्वनि को महसूस करें। इस क्षण मेरे हृदय में सभी चीजों के प्रति शांति और सामंजस्य की भावना उत्पन्न हुई। इस स्टीम्ड बन से बहुत ही देहाती खुशबू आ रही है। आपने इसे कहाँ से खरीदा? मठाधीश वहीं खड़े रहे, एक क्षण के लिए हिचकिचाए और अंततः बोले। मठाधीश को सूचित करते हुए उन्होंने बताया कि यह मंदिर के द्वार पर ही है और यहाँ कतार काफी समय से लगी हुई है। ये सुनकर मठाधीश ने थोड़ा सिर हिलाया, उनकी आंखों में उत्सुकता के भाव थे। मुझे लगता है कि इस दुनिया का सादा स्वाद मंदिर के शाकाहारी भोजन से जरूर अलग होगा। मैं इसे जरूर आजमाना चाहूंगा। तुम दोनों बेवकूफ़ों ने मेरे लिए एक खरीदने के बारे में भी नहीं सोचा। हुईकोन, जिंगवू, क्या तुम में से प्रत्येक इतना खा सकता है? चिंता मत करो मठाधीश, ये शिष्य और साथी प्रशिक्षु जिंगवू भोजन जरूर पूरा करेंगे और उसे बर्बाद नहीं करेंगे। हालांकि यह भाप से पका हुआ बन बड़ा है, लेकिन ये हमारे शिष्यों की भूख नहीं मिटा सकता। इसके अलावा हम शिष्य इस भोजन का आनंद लेंगे और मठाधीश की शिक्षाओं का पालन करेंगे। ये देखकर कि दोनों भिक्षुओं ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, मठाधीश का चेहरा धीरे धीरे काला पड़ने लगा। कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। आगे से ज्यादा होशियार रहना। जल्दी से यह बैग रखो और डाइनिंग हॉल में जाकर अच्छा खाना खाओ। मठाधीश ने अपनी आस्तीनें झटक दी और चले गए। मठाधीश की शिक्षा सही है। मैं भविष्य में इस पर ध्यान दूंगा। भिक्षु हुईकोन और युवा भिक्षु को ऐसा लगा जैसे उन्हें माफ कर दिया गया हो। उन्होंने जल्दी से बाईजी स्टीम्ड बन को अपनी बाहों में भरा और भोजन कक्ष की ओर चल पड़े। अभी अभी भोजन कक्ष में पहुंचे हैं। भिक्षु शाकाहारी भोजन खा रहे थे। अभी भी वही 4 चीजें, सब्जियां, टोफू, उबले हुए बंस और दलिया।
हुईकोंग और दूसरे आदमी ने चतुराई से अपने बैग से बाईजी स्टीम्ड बन का आधा हिस्सा निकाला और शान से अंदर चले गए। ऐसा मत सोचिए कि ये चिकन मोमोज है। मैंने कोई नियम नहीं तोड़ा। जब भिक्षुओं ने अपने हाथों में जो कुछ था उसे देखा तो वे एक क्षण के लिए दंग रह गए। दरवाजे पर चिकन मोमोज का स्टॉल हर दिन बाहर अपना खाना बेच रहा है। उन सभी ने कुछ हद तक उस भयंकर और भारी मांस की सुगंध का अनुभव किया है। आमतौर पर कोई भी चिकन मोमोज खाने के बारे में सोचने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन अब हुईकोंग और छोटे भिक्षु को देखकर उसका दिल अशांत हो गया। क्या ये दोनों जीनियस हैं? वाइफ केक में वाइफ नहीं होती और चिकन मोमोज में मीट नहीं होता। हमने इस बारे में क्यों नहीं सोचा? मैंने बस यही सोचा था कि नियमों को न तोड़ा जाए, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह संभव होगा। अचानक डाइनिंग हॉल में हलचल मच गई। हुईकोंग ने दोनों हाथों में गर्मागर्म वेजी बन पकड़ा, आगे झुका और गहरी सांस ली। ये तेज गेहूं की सुगंध बहुत अच्छी लगती है। यदि आप हल्के से दबाते हैं तो ध्यान देने योग्य उछाल आता है। दरार। हुईकोंग ने एक टुकड़ा खाया और उसकी आंखें अचानक चौड़ी हो गईं। आपकी जीभ पर सबसे पहले इसका कुरकुरा और जला हुआ बाहरी छिलका ही महसूस होगा। अंदर से यह मुलायम और स्वादिष्ट है। उबले हुए बन का भराव हल्का दूध या सफ़ेद होता है, बिल्कुल मीठे मार्शमेलो के समान, नाजुक और फिर भी एक निश्चित कठोरता के साथ। गुडोन। भिक्षुओं ने देखा कि हुईकोंग और छोटा भिक्षु बड़े चाव से भोजन खा रहे हैं। उन सब ने खाना बंद कर दिया और निगल लिया। भाई हुईकोंग, इस बाईजी स्टीम्ड बन का स्वाद कैसा है? हुईकोंग ने उबले हुए बन का एक कौर निगल लिया, अपने हाथों को आपस में जोड़ लिया और धीरे से बोला, ये स्टीम्ड बन बाहर से कुरकुरा और अंदर से नरम है और इसमें गेहूं की तेज सुगंध है। जब आप इसे मुंह में डालते हैं तो इसका स्वाद ऐसा लगता है जैसे बुद्ध की रोशनी आप पर पड़ रही हो और आपके दिल को गर्माहट दे रही हो। हालांकि इसमें मांस की गंध नहीं है, लेकिन इसमें गेहूं की प्रचुरता है। ये सचमुच दुनिया का एक स्वादिष्ट व्यंजन है। छोटे भिक्षु ने भी सहमति में जोर से सिर हिलाया। भाई, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। ये बाईजी स्टीम्ड बन चबाने में मुलायम और निगलने में आसान है। इसका हर निवाला बुद्ध द्वारा दी गई एक स्वादिष्ट वस्तु जैसा है जो लोगों को खुश कर देता है। कुल मिलाकर ये स्वादिष्ट है। उन्होंने अपने जीवन में कभी इतना स्वादिष्ट शाकाहारी भोजन नहीं खाया। अपनी बात समाप्त करने के बाद उन्होंने केक को पुनः अपने मुंह में डाल लिया। भाई हुईकोंग, क्या आप हमें इसका स्वाद चखा सकते हैं? छोटे भाई, कृपया मुझे एक निवाला दो, बस एक निवाला, कृपया। ये देखकर कई अच्छे वरिष्ठ भाई आगे आए। हुईकोंग का मुंह फड़क गया और उसने तुरंत मना कर दिया। ये वही ब्रेड है जिसे खरीदने के लिए हम काफ़ी देर तक कतार में खड़े रहे। अगर आप इसे खाना चाहते हैं तो खुद जाकर खरीद लीजिए। ये हम दोनों के लिए पर्याप्त नहीं है, तो मैं इसे तुम्हें क्यों दूं? अगर मुझे पता होता कि यह इतना स्वादिष्ट है तो मैं 4 खरीद लेता। एक क्षण के लिए कई भिक्षु भोजन कक्ष से बाहर निकलकर मंदिर के द्वार पर आ गए। पहली नज़र में खाने की गाड़ी गायब थी, लंबी कतार गायब थी और चिकन मोमोज स्टीम्ड बन भी गायब थे। उनके आशावान हृदय भूमि पर गिर पड़े और टुकड़े टुकड़े हो गए। बहुत निराशा हो रही है। मैं इसे कल ही खरीद पाऊंगा। 11 बजे राघव मेहरा ने आखिरी चिकन मोमोज बेच दिए और अपना स्टॉल समेटना शुरू कर दिया। आजकल की तुलना में अधिक लोग कतार में खड़े हैं। वरुण मेहता और पवन बंसल बुद्ध मंदिर के बहुत करीब नहीं रहते हैं। वे सभी अपने अपने घरों से निकले, वांडा प्लाजा में मिले और फिर बुद्ध मंदिर की ओर चल पड़े। ट्रैफिक लाइट चौराहे तक इंतजार किया। पवन बंसल ने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाकर आगे का रास्ता दिखाया। वरुण मेहता, इस तरफ चलो, इस रास्ते को पार करो और दाईं ओर मुड़ो और कुछ ही मिनटों में तुम्हें बुद्ध मंदिर दिखाई देगा। वरुण मेहता ने सिर हिलाया। जैसे ही वह बोलने वाला था, उसकी आंख के कोने से एक परिचित वाहन की झलक दिखी और उसने तुरंत मुड़कर देखा। हालांकि हम केवल इतना देख पाए कि वाहन का पिछला हिस्सा दूर जा रहा था। उसने जल्दी से अपना फोन उठाया और शटर दबाया। पवन बंसल वरुण मेहता की अचानक हरकत देखकर काफी असमंजस में पड़ गए। वरुण मेहता, क्या हुआ? क्या हुआ? वरुण मेहता की आंखों में उत्साह की चमक थी और उनकी आवाज़ थोड़ी कांप रही थी। मैंने अभी अभी चिकन के पैर बेचने वाले की कार को उस तरफ जाते देखा है।
पवन बंसल अचानक उत्सुक हो गए और वरुण मेहता के फोन की स्क्रीन देखने के लिए दौड़ पड़े। फोटो बहुत स्पष्ट नहीं है, हालांकि कार मॉडल की रूपरेखा वास्तव में बहुत समान है। अरे, ये तस्वीर इतनी धुंधली है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा। अब कार कहीं दिख नहीं रही और मैं उसका पीछा भी नहीं कर सकता। तुम ग्रुप में फोटो क्यों नहीं पोस्ट करते? ग्रुप में बहुत सारे बड़े लोग हैं, शायद वे कुछ पता लगा सकें। ये सुनकर वरुण मेहता ने असहाय भाव से सिर हिलाया। वरुण मेहता ने अपना सेल फोन निकाला और चिकन ट्रॉटर्स बॉस वांटेड ग्रुप को कॉल किया। इस समय समूह उत्साहपूर्वक बातचीत कर रहा था। स्काउट नंबर 1, मैं आसपास के पार्कों में घूमा लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। आदेश प्राप्त हुआ, समय गलत हो सकता है। दोपहर 2:30 बजे तक प्रतीक्षा करें और अन्वेषण जारी रखें। सिक्योरिटी मास्टर चित्र.jpg। वरुण मेहता अवाक रह गए। कल समूह के एक सेवानिवृत्त सैनिक ने सुझाव दिया कि सभी लोग सैन्य कार्रवाई करें। इससे लोगों की ओर से काफ़ी प्रतिक्रियाएं आईं। उन्होंने इस ऑपरेशन को ऑपरेशन हूफ कटिंग नाम दिया। आसपास रहने वाले कई भोजन करने वालों ने विभिन्न रात्रि बाजारों, पार्कों और आवासीय क्षेत्रों में खोजबीन की, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। वरुण मेहता ने कुछ पुराने चैट रिकॉर्ड देखे और जो तस्वीरें उन्होंने ली थीं, उन्हें भेज दिया। मुझे लगता है कि मैंने चिकन के ट्रॉटर स्टॉल के मालिक की कार देखी। एक क्षण के लिए समूह में सभी लोग उत्साहित हो गए। इस कार मॉडल को देखो, ये कुछ वैसा ही दिखता है। आपने ये फोटो कहाँ ली? एट कियांग हैपिंग रोड के इस तरफ। अरे, ये तो बहुत दूर है। ये चिकन का ट्रॉटर बॉस नहीं होना चाहिए। ये पार्क से 2 घंटे की ड्राइव पर है। मेरी कंपनी पास में ही है। मैं काम के बाद जाकर देखूंगा, शायद मैं उससे मिल जाऊं। समूह में हर कोई बहुत सक्रिय है। संदेश स्क्रीन पर तेजी से ताज़ा हो गए। कुछ चर्चा के बाद सभी को लगा कि यह संभव नहीं है। आखिर इतनी लंबी दूरी पर कौन अपनी दुकान लगाएगा? चूंकि उन्होंने कुछ दिन पहले ही स्टार ड्रीम पार्क में एक स्टॉल लगाया है, इसलिए उनका घर ज़्यादा दूर नहीं होगा। पार्क ने अभी अभी अच्छी प्रतिष्ठा प्राप्त की है। मुर्गी के पैरों की आपूर्ति हर दिन कम होती जा रही है। बिना किसी कारण के इतनी दूर भागना वास्तव में कोई मतलब नहीं रखता। वरुण मेहता ने समूह में विश्लेषण पढ़ा और मन ही मन इस बात पर सहमत हुए कि यह सचमुच थोड़ा अनुचित था। हो सकता है कि यह बॉस के मॉडल जैसा ही हो। ये सोचकर उन्होंने पवन बंसल को फोन किया और बुद्ध मंदिर की ओर चल पड़े। एक छोटा रास्ता पार करने के बाद फुकुजावा मंदिर का मुख्य द्वार आपके ठीक सामने है। दाहिनी ओर की व्यावसायिक सड़क से एक समृद्ध सुगंध आती है। पवन बंसल अपनी बात पर अड़े रहे। वरुण मेहता, जल्दी करो, चलो, खाना खाने से पहले शांति और खुशी के लिए प्रार्थना करते हैं। हम भूखे मर रहे हैं। वरुण मेहता ने बार बार सिर हिलाया और तेजी से अंदर चले गए। उधर राघव मेहरा घर लौट आया। वह आराम से सोफे पर लेट गया और खुशी से छोटे छोटे वीडियो देखने लगा। पूरे दोपहर उसके पास करने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए वह आराम कर सकता था। 2 गेम खेलने के बाद वह खड़ा हुआ और अपने हाथ पैर फैलाए। अनजाने में मेरी नज़र फर्श से छत तक की खिड़कियों पर चली गई। तभी मुझे एहसास हुआ कि कांच पर धूल की एक पतली परत जमी हुई थी। राघव मेहरा ने पूरे कमरे की ओर फिर से देखा और थोड़ा सा मुंह बनाया। खैर, ये थोड़ा गड़बड़ है। इन दिनों उन्हें सुबह जल्दी उठकर आटा गूंथना और स्टॉल के लिए सामग्री तैयार करनी पड़ती है। मुझे अपनी बेटी को स्कूल से लेने और छोड़ने भी जाना पड़ता है। जीवित रहने के लिए एक व्यस्त जीवन। अगर मैं घर का अधिक काम करूंगी तो थक जाऊंगी। नहीं, हमें अभी भी कुछ पेशेवर लोगों को ढूंढना है। ये सोचकर राघव मेहरा ने अपना फ़ोन उठाया और प्रॉपर्टी मैनेजमेंट द्वारा रखे गए हाउसकीपर को बुलाया। कुछ मिनट बाद संपत्ति प्रबंधक कई सफाई महिलाओं के साथ आया। क्या यह इतना कुशल है? राघव मेहरा एक पल के लिए आश्चर्यचकित हो गए। मैं जल्द ही शांत हो गया। यह उस समुदाय से बिल्कुल अलग है जहां मैं पहले रहता था। 1 लाख प्रति वर्ष की संपत्ति प्रबंधन फीस के साथ सेवा कैसे चौकस नहीं हो सकती। मुझे इस सिस्टम की विचारशीलता की तारीफ करनी होगी। उन्होंने न सिर्फ मुझे एक विला दिया, बल्कि आजीवन संपत्ति प्रबंधन शुल्क भी चुकाया। संपत्ति सेवाओं में वर्ष में 2 बार निःशुल्क सफाई शामिल है। ये पहले से ही काफ़ी आरामदायक है। और हाँ,
मुझे वाकई एक निजी बटलर या नानी ढूंढने की ज़रूरत है। आखिरकार, सिस्टम कार्य अनियमित रूप से प्रकट होते हैं। ये बुरा होगा यदि मिशन का समय अनाया मेहरा को लेने से टकराए। मुझे बाद में संपत्ति प्रबंधन से पूछना होगा कि क्या कोई उपयुक्त उम्मीदवार है। अगले दिन सुबह 7 बजे, नानचेंग विश्वविद्यालय, दक्षिण जिला पुरुष छात्रावास 508। भाई हाओ, क्या आप हमें बता सकते हैं कि आज हम क्या करने जा रहे हैं? तीनों रूममेट 3 दरवाज़ों वाले देवताओं की तरह थे, जिन्होंने दरवाज़ा कसकर बंद कर रखा था और संदीप नायर को बाहर नहीं जाने दे रहे थे। हाँ, अगर आज तुमने साफ साफ नहीं बताया तो हम भाई तुम्हें कभी नहीं जाने देंगे। देवी हुआन की आज सुबह क्लास है, तुम क्यों नहीं जाती? ये बहुत अजीब है, कुछ गड़बड़ है, बहुत गड़बड़ है। संदीप नायर असहाय से खड़े रहे। जब से मैंने सप्ताहांत में अपनी गर्लफ्रेंड प्रिया कपूर के साथ चिकन मोमोज खाया है, तब से मैं इसके बारे में चिंतित हूँ। मैंने कल इसे नहीं खाया और पूरे दिन इसे रोक कर रखा और मैं सीधे चिकन मोमोज की लत में चला गया। यहाँ तक कि जब मैं आधी रात को जाग जाता हूँ, तब भी मैं अपने होठों को चाटता रहता हूँ। चूंकि सुबह कोई प्रोफेशनल क्लास नहीं थी, इसलिए संदीप नायर ने अपने रूममेट से सवालों के जवाब देने में मदद मांगने की सोची। किसने सोचा होगा कि उसके रूममेट्स ऐसी तरकीब निकाल लेंगे? बुद्ध मंदिर के पास चिकन मोमोज का एक स्टॉल है, बहुत स्वादिष्ट है। मैं अपनी भूख मिटाने के लिए आज ही कुछ खरीदना चाहता हूँ। जब सबने ये सुना तो पहले तो वे दंग रह गए, फिर उन्होंने उसे धक्का दे दिया। मुझे यह मत बताओ, तुम में इतनी हिम्मत है कि हमें ऐसी बकवास से बेवकूफ़ बना रहे हो। मुझे किस तरह का स्वादिष्ट भोजन खरीदने के लिए कक्षा छोड़नी पड़ेगी? क्या आप स्कूल के स्वादिष्ट व्यंजनों को छोड़कर कैंपस के बाहर के स्नैक्स खाने जा रहे हैं? कैफेटेरिया के 3 दिग्गज मापो स्ट्रॉबेरी, संतरे के साथ तले हुए अंडे और तरबूज के छिलके के साथ तले हुए मूनकेक्स बहुत दुखी हैं। कई लोग लगातार बातें कर रहे थे। सचमुच, इसके बारे में सोचना भी असंभव लगता है। चिकन मोमोज इतना आकर्षक क्यों है? मैंने इसे खरीदने के लिए अपनी कक्षाएं भी छोड़ दीं। बच्चे, तुम ज़रूर कुछ बुरा करने निकले हो। संदीप नायर ने अपना सिर हिलाया। आजकल जब किसी को सच बताया जाता है तो कोई उस पर यकीन नहीं करता। ये वाकई गड़बड़ है। मैं केवल अपने आप को दोषी मानता हूँ कि मैंने कल कुछ और चिकन मोमोज क्यों नहीं खरीदे और उन्हें वापस लाकर क्यों नहीं खाया। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं वास्तव में चिकन मोमोज खरीदने गया था। मैं आपको बता दूँ, इसका स्वाद दिव्य है। ये देखकर कि वह इतनी ईमानदारी से बोल रहा है, सभी लोग अनिच्छा से उस पर विश्वास करने लगे। उन्होंने संदीप नायर से कहा कि वह उनके लिए एक चिकन मोमो लाने का वादा करे, उसके बाद ही वे उसे जाने देंगे। दूसरी ओर राघव मेहरा ने भुना हुआ मटन और ट्रिपे गाड़ी में लादा और चलने की तैयारी की। लाओलू के साथ इन चीज़ों को पकाना बिल्कुल भी परेशानी भरा नहीं है। बस गर्मी पर नज़र रखें। यह आपको खाना पकाने के लिए पैन को पलटने से भी बचाता है। पिछले 2 दिनों से जीरा मटन पकाने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी बाहें मेरी अपनी नहीं हैं। श्री सुप्रभात और आपकी यात्रा सुरक्षित हो। विला के प्रवेश द्वार पर सुरक्षा गार्ड ने अपनी पीठ सीधी की, बाहर आ रहे खाद्य ट्रक की ओर देखा और सम्मानपूर्वक बोला। पिछले कुछ दिनों में ये खबर पूरी सुरक्षा टीम में फैल गई। ऐसा कहा जाता है कि श्री सु नामक व्यक्ति हाल ही में यहाँ रहने आए हैं। वह हर दिन अपना फूड ट्रक लेकर बाहर निकलते हैं और ऐसा संदेह है कि वे बाहर एक स्टॉल भी लगाते हैं। यह अविश्वसनीय है। आखिरकार लग्जरी कारों से भरे विला क्षेत्र में डाइनिंग कार तो बिल्कुल ही अनुपयुक्त होगी। मैं काफ़ी समय से जानता था कि खानपान उद्योग से पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक मोबाइल स्टॉल मालिक 10 मिलियन रुपये का विला खरीद सकता है। विला की तो बात ही छोड़िए, अकेले इसकी ऊंची संपत्ति की फीस ही 2 साल के वेतन के लिए पर्याप्त है। क्यों ना आप अपनी पत्नी को इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री की नौकरी छोड़ने दें और वह भी एक स्टॉल लगाने का प्रयास करें। राघव मेहरा ने यूहू जिनरूपी को छोड़ दिया और अनाया मेहरा को किंडरगार्टन भेज दिया। पिताजी, मुझे जल्दी लेने आइएगा। चिकन मोमोज लाना याद रखिएगा। अनाया मेहरा ने एक छोटा सा स्कूल बैग उठाया हुआ है और उनकी प्यारी सी 2 पोनीटेल हैं। गोल मटोल छोटी बाहें राघव मेहरा की जांघों के चारों ओर लिपटी हुई थीं और छूटने को काफ़ी अनिच्छुक लग रही थीं। ठीक है,
पिताजी इसे तुम्हारे लिए ले जाएंगे, बस आज्ञाकारी होकर अंदर जाओ। 750 फुकुजावा मंदिर के प्रवेश द्वार पर राघव मेहरा ने हमेशा की तरह कार पुरानी जगह पर पार्क कर दी। इस समय बहुत से भोजनार्थी स्टॉल के सामने एकत्रित हो गए हैं। जैसे ही बर्तन का ढक्कन खोला गया तो भुने हुए मांस की समृद्ध और मोहक सुगंध पूरी तरह से ढक्कन को तोड़कर बाहर आ गई। इसकी मारक क्षमता कल के जीरा मटन से भी अधिक मजबूत है। मास्टर मेहरा, जो स्टॉल के सामने खड़े थे, उनका दिमाग खाली हो गया और उनका मुंह आधा खुला हुआ था। यहाँ तक कि मंदिर के प्रवेश द्वार पर लगे बड़े गुलर के पेड़ पर भी कई उंघती हुई आवारा बिल्लियों ने अचानक अपनी आंखें खोलीं और अपनी पुतलियां फैला लीं। युवा बॉस, क्या स्वादिष्ट स्टू की खुशबू है। क्या आज ठीक किया हुआ मांस वापस आ गया है। मास्टर मेहरा को होश आया। उन्होंने अधीरता से गर्दन आगे बढ़ाई और बर्तन में देखा। नहीं, आज हम ब्रेज्ड मटन और ट्रिपे बना रहे हैं। राघव मेहरा मुस्कुराए और अपना सिर हिलाया। एक सफ़ेद बोर्ड लें और उस पर लिखें, मटन और ट्रिप स्टीम्ड बन 50 रुपये प्रति पीस। फिर उसने बर्तन से भुना हुआ मटन का एक बड़ा टुकड़ा उठाया और उसे एक धमाके के साथ चॉपिंग बोर्ड पर फेंक दिया। इसे बिना किसी मिलावट के पूरी तरह से तकनीकी तरीके से पकाया जाता है। ब्रेज्ड मांस का रंग आकर्षक होता है और मांसपेशी फाइबर स्पष्ट रूप से परिभाषित होते हैं। इसका रंग प्राकृतिक भूरा लाल है। 1 पाउंड कच्चे मांस से लगभग 6 औंस पका हुआ मटन प्राप्त किया जा सकता है और मांस भी बहुत ठोस होता है। हवा में सुगंध फैल गई और भोजन करने वालों के चेहरे उत्साह और इच्छा से भर गए। बॉस, हर स्वाद के 5-5 पैक कर लो। मुझे 10 मटन बन दे दो ताकि मैं उन्हें खाने के लिए घर ले जा सकूं। जैसे ही ये शब्द निकले, राघव मेहरा खुद को ऊपर देखने से रोक नहीं पाए और मन ही मन आश्चर्यचकित हो गए। वह अभी खड़ा ही था कि उसने एक ही झटके में 20 बेच डाले। ये लोग और भी ज्यादा पागल होते जा रहे हैं। ये सुनते ही कई पुराने ग्राहक तुरंत बाहर निकल गए। आप लोग 10-10 के समूह में खरीदारी कर रहे हैं। ये काम नहीं करेगा। मुझे लगता है कि अगर ज्यादा लोगों को बारी नहीं मिलेगी तो स्टॉक बिक जाएगा। हाँ, हम लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। हम इसे कैसे नहीं खरीद सकते। बॉस, खरीदारी को तुरंत सीमित करें। सबको दयनीय खेलते हुए देखना। राघव मेहरा ने सिर हिलाया, कलम उठाए और व्हाइट बोर्ड के नीचे लिखना जारी रखा। खरीद सीमा प्रति व्यक्ति 2। खरीद प्रतिबंधों के बावजूद कम से कम एक अंतिम परिणाम तो है। हम हर किसी को बिना किसी कारण के यहाँ आने की अनुमति नहीं दे सकते। संदीप नायर, जो लाइन के बीच में खड़े थे, बोरियत के कारण अपने फोन से खेल रहे थे। अचानक मुझे सामने से आती हुई आवाज़ सुनाई दी। महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मुझे 10,000 अंकों का गंभीर नुकसान हुआ है। ये टूट गया है। यह मेरे लिए आ रहा है। 2 टुकड़ों तक सीमित। उनके 3 दत्तक पुत्र हैं। ये कैसे पर्याप्त है? कोई बात नहीं। सबसे महत्वपूर्ण बात है अपनी सुरक्षा करना। मंदिर के द्वार पर 2 छोटे भिक्षुओं ने राघव मेहरा की भोजन गाड़ी को अपनी जगह पर खड़ा देखा, एक दूसरे की ओर देखा और फिर कार्रवाई की। उनमें से एक के चेहरे पर खुशी का भाव था और वह कतार में लगने के लिए पीछे की ओर दौड़ा। दूसरा व्यक्ति मदद के लिए पुकारने के लिए मंदिर की ओर भागा। जल्द ही सिंदूरी मंदिर के द्वार पर भिक्षुओं का एक समूह व्यवस्थित किंतु उत्सुकतापूर्वक बाहर आया। हे भगवान, जादू में क्या गड़बड़ है? नहीं, सभी भिक्षु यहाँ कतार में क्यों खड़े हैं? हे भगवान, क्या यह आदमी दीवार पर चढ़ गया? झोंगचांग के 18 भिक्षु आपका मार्गदर्शन करने और पाककला के देवता का स्वागत करने आए हैं। इतने सारे भिक्षु एक साथ आ गए और कतार में खड़े लोग हंगामा करने लगे। परिवार के सदस्य, कौन जाने। भिक्षुओं का एक समूह वास्तव में उनसे चिकन मोमो छीनने आया था। जब राघव मेहरा ने ये शोर सुना तो वह आश्चर्यचकित भी हुए और भ्रमित भी। भिक्षु इतने बड़े समूह में बाहर आए, क्या उन्हें मठाधीश द्वारा दंडित नहीं किया जाएगा? बस इसके बारे में सोच रहा हूँ। तभी भूरे दाढ़ी वाले और वस्त्र पहने 2 भिक्षु गंभीर चेहरे के साथ बाहर निकले। बौद्ध धर्म जैसे शांतिपूर्ण स्थान पर आप लोग इस तरह का व्यवहार कैसे कर सकते हैं? ऐसा कहकर आप इतना हंगामा कैसे मचा सकते हैं और लोगों को पाप करने के लिए कैसे प्रेरित कर सकते हैं? एक बूढ़ा साधु खुद को डांटने से रोक नहीं पाया।
उसकी आवाज़ तेज तो नहीं थी, पर जोरदार और प्रभावशाली थी। पंक्ति में प्रतीक्षा कर रहे सभी भिक्षु डरपोक और लालची थे। तुमने मेरी ओर देखा, मैंने तुम्हारी ओर देखा, और फिर हम शर्म से मंदिर की ओर भागे। अरे यार, ये तो बड़ी बात है। मठाधीश और मेज़बान घबरा गए, इसलिए भाग गए। मैं डरा हुआ हूँ, मैं डरा हुआ हूँ। खाने का ये निवाला मेरे लिए आसान नहीं है। कतार में खड़े युवा भिक्षु ने अपने सामने खड़े भिक्षु हुईकोन के वस्त्र को अनिच्छा से खींचा। भाई, क्या हम उस स्वादिष्ट स्टीम्ड बन को छोड़ देंगे? ये सुनकर हुईकोन ने उसे भयंकर निगाहों से देखा। बेवकूफ़, देखो तुमने कितना हंगामा मचा रखा है। सबसे पहले सुर्खियों से दूर रहो और उसके अनुसार काम करो। ये कहने के बाद वह छोटे भिक्षु के सिर पर थप्पड़ मारना नहीं भूला। युवा भिक्षु ने उदास होकर आह भरी और समूह के पीछे चल पड़ा। अरे खोलो, ऐसा लगता है कि आज खाने के लिए कोई केक नहीं है। मंदिर का प्रवेश द्वार शीघ्र ही अपनी पूर्व शांति में लौट आया। हालांकि समय समय पर कुछ छोटे भिक्षु चुपके से बाहर निकल आते और चिकन मोमोज की लाइन के पीछे खड़े हो जाते। हालांकि मठाधीश ने उन्हें डांटा ही था, लेकिन वहां एक बहुत ही चतुर वरिष्ठ भाई था जो समझ गया कि मठाधीश और भिक्षु का क्या मतलब था। कतार में खड़े होना ठीक है, लेकिन आप समूह में एकत्र नहीं हो सकते। जब इस विचार का परीक्षण किया गया तो ये सही निकला। इसके कारण अधिकाधिक संख्या में भिक्षु मंदिर के द्वार पर आकर अपना कार्य करने लगे हैं तथा फर्श साफ करने लगे हैं। उनमें से प्रत्येक वहां मूर्ख की तरह खड़ा था, जैसे कोई स्त्री अपने पति के विवाह की प्रतीक्षा कर रही हो। वह राघव मेहरा के चिकन मोमोज स्टॉल का इंतजार कर रही थी। इन भिक्षुओं को जीवित साइन बोर्ड के रूप में धूपबत्ती अर्पित करने के बाद कई तीर्थयात्री भी पीछे पंक्ति में खड़े हो गए। अतः मूल रेखा पुनः लंबी हो गई। जल्द ही संदीप नायर की बारी आई। बॉस, मुझे हर स्वाद के लिए एक चाहिए। क्या आप मसालेदार खाना खा सकते हैं? थोड़ा मसालेदार। राघव मेहरा ने सिर हिलाया। ब्रेज्ड मटन का एक बड़ा टुकड़ा निकालें और उसे काट लें। मटन उच्च गुणवत्ता का है और आप हर कट के साथ मांस की दृढ़ता और लचीलापन महसूस कर सकते हैं। कटे हुए मांस के टुकड़े नियमित आकार के और मध्यम मोटाई के होते हैं। यह न तो इतना पतला हो कि इसका स्वाद खराब हो जाए, न ही इतना गाढ़ा हो कि इसका स्वाद प्रभावित हो। इसमें एक और चम्मच लाल मिर्च मिलाएं। इसे गहरे रंग के ब्रेज्ड मटन पर छिड़कें और इसे वेजी स्टीम्ड बन में भरें। थोड़ी देर के लिए मसालेदार, भुने हुए और मांसाहारी भोजन की तेज सुगंध संदीप नायर के आसपास फैली हुई थी। संदीप नायर का गला धुएं से इतना घुट गया कि उनका मुंह नीचे गिर गया और सीधे चिकन मोमोज से टकराया। ओह, मैं वह नहीं था जिसने इसे शुरू किया था। अब जब बात यहाँ तक पहुँच गई है तो खाना न खाना ही शिष्टाचार होगा। संदीप नायर ने इसे बहुत मुश्किल से काटा। इस मटन में कोई टेंडन नहीं है और यह न तो सूखा है और न ही कठोर है। न केवल मांस का स्वाद अच्छी तरह से संरक्षित किया जाता है और मैरिनेट का स्वाद मटन के हर रेशे में पूरी तरह समा जाता है। हल्का मसालेदार स्वाद कलिकाओं को उत्तेजित करता है और नर्म ब्रेज्ड मांस के साथ मिश्रित होकर पूरे चिकन मोमोज के स्वाद को पूरी तरह से बढ़ा देता है। एक निवाला और यह इतना स्वादिष्ट है कि आपकी आत्मा कांप उठेगी। अरे, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। 2 मिनट से भी कम समय में संदीप नायर ने विशाल चिकन मोमोज खा लिया। उसने अपने हाथ में रखे मटन ट्रिप स्टीम्ड बन को झिझकते हुए देखा। यह चिकन मोमोज कटे हुए मटन ट्रिप से भरा हुआ है। बाहरी परत पर अद्वितीय छत्ते जैसी जालीदार बनावट मैरिनेट को बहुत अच्छी तरह से अवशोषित कर लेती है। ट्रिपे के अंदर भी एक विशेष कोमलता प्रतीत हो रही थी। आप कल्पना कर सकते हैं कि जब आप इसे चबाते हैं तो यह आपके मुंह में उछलता हुआ कैसा महसूस होता है। मैं नहीं जानता, क्या ये ताज़ा है? क्या इसका स्वाद अच्छा है? जैसे जैसे उनकी मांसपेशियों में दर्द बढ़ता गया, संदीप नायर थोड़ा असहज होते गए। मैंने जल्दी से बैग बांधा और अपनी लालसा को शांत करने के लिए अपने होठों पर बचे हुए स्वाद को चाट लिया। संदीप नायर अपने हाथ में एक मटन ट्रिप स्टीम्ड बन पकड़े हुए थे, जिसे वह केवल देखने के लिए देख रहे थे, चखने के लिए नहीं, और मन ही मन सोच रहे थे। जुएर अभी भी उसके चिकन मोमोज लाने का इंतजार कर रहा है। बस उसे तसल्ली दे और बाद में उसके साथ एक खा ले। मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ी समस्या होगी, लेकिन छात्रावास में रहने वाले उन दत्तक पुत्रों का क्या? या
क्या आप स्वयं जाकर पुनः कतार में खड़े होंगे? अपने बगल में लगी लंबी कतार को देखकर संदीप नायर चिंतित हो गए। मुझे नहीं पता कि इस दर पर मेरी बारी आएगी या नहीं। दाता, मुझे 2 सफ़ेद बन चाहिए। मैं अभी यह सोच ही रहा था कि अचानक मुझे राघव मेहरा के स्टॉल के सामने से एक आवाज़ सुनाई दी। संदीप नायर ने चारों ओर देखा और टीम के सामने 3 भिक्षुओं को देखा। मास्टर, मेरे चिकन मोमोज अलग अलग नहीं बिक सकते। आप ऑर्डर शेयर करने के लिए किसी को ढूंढ सकते हैं। युवा भिक्षु जो पहली बार स्टीम्ड बंस खरीदने आया था, उसे स्पष्टतः इस नियम के बारे में पता नहीं था। चमकदार छोटे सिर में बड़े संदेह हैं। अरे, अब अवसर आ गया है। संदीप नायर का दिल धड़क उठा और वह आगे की ओर दौड़ पड़े। तीनों मालिकों, मुझे आपके साथ बिल बांटने दीजिए। आप सफ़ेद स्टीम्ड बंस ले जाए और मटन ट्रिपे को मेरे लिए अलग से पैक कर दीजिए। जब उन्होंने बोलना समाप्त किया तो तीनों छोटे भिक्षु खुशी से मुस्कुराए और झुके। राघव मेहरा ने कल इसे इसी तरह बेचा था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी। उसने जल्दी से भोजन के 6 हिस्से अलग अलग पैक कर दिए। तीनों भिक्षुओं में से प्रत्येक के पास 2 सफ़ेद भाप से पके हुए बन थे। संदीप नायर ने मटन ट्रिपे की 6 सर्विंग ली और वे इतने खुश हुए कि उनका मुंह लगभग उनके कानों तक पहुंच गया। यदि आपने चिकन मोमोज नहीं खरीदे हैं तो बस कुछ ब्रेस्ड पोर्क वापस ले आएं ताकि आप अपने विश्वासघाती बेटे को स्पष्टीकरण दे सकें। जब पीछे बैठे भोजनकर्ताओं ने ये देखा तो वे तुरंत चिंतित हो गए। वे सभी आगे पीछे खड़े भिक्षुओं को अपने पक्ष में करने का प्रयास कर रहे थे। उनकी आंखें इतनी उत्सुक थीं कि वे लोगों को जला सकती थीं। मास्टर, चलो टीम बनाते हैं। अमिताभ, अच्छा। 5वें दिन हमने उबले हुए बंस में भरकर पकाया हुआ मटन और मटन ट्रिप खाया। दिन 6, टोंगगुआन चिकन मोमोज। पिछले 2 दिनों में अधिकाधिक लोग कतारों में खड़े हो रहे हैं। कुल मिलाकर 100 चिकन मोमोज की कमी थी। कल शुक्रवार है, इस सप्ताह स्टॉल का अंतिम दिन। राघव मेहरा ने इसमें एक विशेष स्वाद जोड़ने की योजना बनाई, क्रेफिश मांस सैंडविच। 2 दिन पहले उन्हें सिस्टम मेनू पर गलती से इस स्वाद की झलक दिख गई। मैं उस दिन इसे पकाकर खाना चाहता था, लेकिन ये सोचकर कि क्रेफिश को संसाधित करना वास्तव में कठिन था, मैंने इसे कुछ समय के लिए रोक दिया। खैर, कल आखिरी दिन है और वह अब और नहीं रुक सकता। एक दोपहर आराम किया, राघव मेहरा ने अनाया मेहरा को घर ले लिया और सिस्टम से क्रेफिश को बुलाया। ये झींगे प्राकृतिक 10,000 एकड़ की होंजे झील में जंगली झींगों से प्राप्त होते हैं। ये प्राकृतिक जलीय पौधों और जानवरों पर निर्भर रहता है। प्रत्येक क्रेफिश न केवल बड़ी और लंबी होती है, बल्कि उसका पेट सफ़ेद, झींगा का मीठा पेस्ट और कोमल तथा स्वादिष्ट मांस भी होता है। बेसिन में उच्च स्तरीय वस्तुओं के इस समूह को जीवंत रूप से रेंगते हुए देखकर राघव मेहरा को खुजली होने लगी। 10 पाउंड से अधिक वजन वाले क्रेफिश के खोल को छीलें और झींगा के धागे को एक एक करके निकालें। इसमें उन्हें 4 घंटे से अधिक समय लगा। यह आपकी कमर के लिए बहुत थका देने वाला है। ऐसा लगता है कि एक हाउसकीपर और एक नैनी को काम पर रखने की योजना को जल्द से जल्द एजेंडे में शामिल किया जाना चाहिए। यदि आप उन्हें ये काम करने दें तो आप स्वयं को कुछ परेशानियों से बचा सकते हैं। राघव मेहरा ने अपनी मांसपेशियों को खींचा और कुछ लहसुन क्रेफिश बनाकर खुद को पुरस्कृत करने की तैयारी की। सबसे पहले झींगे को तल लें ताकि उसका पिछला हिस्सा सख्त हो जाए। लहसुन को कुचलने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस इसे चाकू से बारीक टुकड़ों में काट लें, जिससे लहसुन के रस का प्रवाह कम हो जाएगा और गर्म करने के बाद ये कड़वा और कसला नहीं होगा। एक पैन में तेल गर्म करें, उसमें मिर्च, अदरक और आधा कटा हुआ लहसुन डालें और भूनें। बारीक कटे लहसुन को पैन में धीरे धीरे तब तक भूना जाता है जब तक कि उसका रंग सुनहरा न हो जाए और उसमें से लहसुन की भरपूर सुगंध आने लगे। फिर क्रेफिश को पैन में डालें और कुछ बार हिलाते हुए भूनें और यह एक चमकदार और आंखों को लुभाने वाला लाल रंग बन जाएगा। झींगा और लहसुन की ताज़ा सुगंध एक साथ मिल जाती है और एक घूंट आपकी आत्मा को हवा में तैरने पर मजबूर कर देगा। लिविंग रूम में टीवी देख रही अनाया मेहरा की नाक लगातार हिल रही थी। वाह, इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। इन दिनों वह बहुत कुछ झेल चुकी है और अब वह भुने हुए मांस की सुगंध से कुछ हद तक प्रतिरक्षित हो गई है। लेकिन राघव मेहरा अपना स्वाद बदलने से खुद को नहीं रोक सके। वह जल्दी से रसोई की ओर गई।
रसोई के दरवाजे पर बियर और लहसुन वाले क्रेफिश की खुशबू और भी तेज थी, जो उसके चेहरे पर लग रही थी, जिससे उसकी गंध और भी मादक हो गई। राघव मेहरा ने बर्तन को ढक दिया और मध्यम धीमी आंच पर पकाना जारी रखा। पीछे मुड़ते ही मेरी नज़र रसोई के दरवाजे पर एक छोटी सी आकृति पर पड़ी। पिताजी टिल्ड कितना बेचारा छोटा सा क्रेफिश बच्चा टिल्ड। अनाया मेहरा ने बेसिन में पड़े झींगों के सिरों की ओर इशारा किया, उनका छोटा सा चेहरा दया से भरा हुआ था। राघव मेहरा मुस्कुराए और बोलने ही वाले थे। छोटी लड़की ने बर्तन में लाल क्रेफिश को देखा और निगलने से खुद को नहीं रोक सकी। गरीब और स्वादिष्ट। अगले दिन सुबह 7:30 बजे। नानचेंग विश्वविद्यालय, शिक्षक कार्यालय, शिक्षक झेंग। ये कल की साइन इन शीट है। जब वे बात कर रहे थे, परामर्शदाता झेंग वेई ने शिक्षक वांग के हाथ से फॉर्म लिया और जल्दी से उस पर नजर डाली। अरे, संदीप नायर, कियाननिंग। 4 छात्र फिर से कक्षा में नहीं आए। वे लगातार कई सुबह से कक्षाएं छोड़ रहे हैं। इसके अलावा ये चारों लोग एक ही छात्रावास में रहते हैं। जब प्रोफेसर वांग शिक्षण भवन में गए तो परामर्शदाता झेंग वेई भी उनके पीछे पीछे गए। वह देखना चाहती थी कि क्या ये लोग आज फिर नहीं आए। 10 मिनट बाद झेंग वेई उदास चेहरे के साथ दक्षिण जिला छात्रावास में आया। इस समय दक्षिण जिला छात्रावास 508। भाई हाओ, जल्दी करो, बॉस जल्द ही बिक जाएगा। अरे, आज टीचर ने फिर से रोल नंबर मांगा। काउंसलर भी वहीं था और किसी ने भी सवालों के जवाब देने में हमारी मदद करने की हिम्मत नहीं की। अब हमें क्या करना चाहिए? क्या अब हमें कक्षा में जाना चाहिए? एसबी, मुझे तुम्हारा नाम याद आ गया है। अगर मैं दोबारा क्लास में गया तो मुझे कुछ समझ नहीं आएगा, है ना? कई लोगों ने इस पर चर्चा की। सभी की राय बहुत ही एकमत है। जल्दी से बाहर निकलो और लाइन में लग जाओ। जब देर हो जाती है तो यह चला जाता है। उन्होंने जल्दी से एक साझा साइकिल देखी और बाहर निकल पड़े। झेंग वेई वहां से गुजर रही थी और उसने चारों लोगों को जाते हुए देखा और उसकी जिज्ञासा जागृत हुई। ये छोटे बच्चे इतनी सुबह सुबह क्या कर रहे हैं? मैं सोचता था कि वे कक्षाएं इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि वे बिस्तर से उठ नहीं पाते। अब ऐसा लगता है कि कुछ और ही चल रहा है। झेंग वेई ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा, उसने बस एक साइकिल को देखा और उसका पीछा किया। 10 मिनट बाद संदीप नायर और उनके 3 रूममेट्स पुरानी जगह पर आए, कार पार्क की और बुद्ध मंदिर की ओर भाग गए। झेंग वेई पूरे रास्ते उसका पीछा करता रहा। नानचेंग की मूल निवासी होने के नाते वह निश्चित रूप से फुकुजावा मंदिर नामक स्थान को जानती थी। जब वह कॉलेज प्रवेश परीक्षा दे रही थी तो उसके माता पिता मंजुश्री बोधिसत्व की पूजा करने आए। लेकिन संदीप नायर और अन्य लोग यहाँ क्यों आए? क्या आप शादी करना चाहते हैं? क्या आप जल्दी अमीर बनना चाहते हैं? कृपया परीक्षा में अनुत्तीर्ण न हो। मैं इसे समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं इसे बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा हूँ। मंदिर के द्वार पर 4 लोगों को आते देख वे पीछे मुड़े और लोगों के एक समूह के पीछे भागे। झेंग वेई दंग रह गया। तो अब स्थिति क्या है? जैसे ही वे सोच रहे थे, एक खाद्य ट्रक धीरे धीरे वहां आया और सभी ने खुशी मनाई। झेंग वेई को अचानक एहसास हुआ, नहीं तो वह इतनी जल्दी में इसलिए है क्योंकि वह हकलाता है। लेकिन बाहर सड़क किनारे की दुकानें ज़ॉम्बी के मांस और बचे हुए खाने से भरी हैं और वे साफ सुथरे भी नहीं हैं। उनमें स्वादिष्ट क्या है? झेंग वेई कुछ कदम आगे बढ़े और संदीप नायर तथा अन्य लोगों को वापस स्कूल ले जाने के लिए तैयार हो गए। अप्रत्याशित रूप से वस्त्र पहने एक भिक्षु भी पंक्ति के अंत में खड़ा था। क्या? नहीं, वह अंधी नहीं है। एक पल के लिए झेंग वेई फिर से स्तब्ध रह गया। इसके तुरंत बाद कई भिक्षु बाहर आए और मंदिर के द्वार पर पंक्तिबद्ध हो गए। कोई नहीं जानता था कि झेंग वेई के विश्व दृष्टिकोण पर कुछ ही सेकंड में किस तरह का प्रभाव पड़ा था। ये कैसा चिकन मोमोज है? कोई गंभीर साधु भी इसका विरोध नहीं कर सकता। जैसे ही राघव मेहरा ने कार पार्क की, उन्होंने छोटे व्हाइट बोर्ड पर मेनू अपडेट कर दिया। जब भोजन करने वालों ने नए स्वाद देखे तो वे सभी आश्चर्यचकित हो गए। वाह, क्रेफिश और चिकन मोमोज, क्या जादुई संयोजन है। बॉस, मुझे जल्दी से 2 दे दो। मैं उन्हें चखने वाला पहला व्यक्ति बनना चाहता हूँ। यह एक बढ़िया विचार है। चलो क्रेफिश और मांस सैंडविच बनाते हैं।
वाह, आप इस तरह से क्रेफिश खा सकते हैं। ये वास्तव में चिकन मोमोज को एक नए स्तर पर ले जाता है। राघव मेहरा को उम्मीद नहीं थी कि उनके द्वारा विकसित क्रेफिश फ्लेवर सभी के बीच इतना लोकप्रिय होगा, लेकिन जब आप इसके बारे में सोचते हैं तो यह आश्चर्य की बात नहीं है। क्रेफिश का अनोखा ताज़ा और कोमल स्वाद इसे स्वादिष्ट बनाता है, चाहे वह मसालेदार हो, 13 मसाले, लहसुन या काली मिर्च नमक। पंक्ति में सबसे आगे खड़े भोजनकर्ता को 2 क्रेफिश मांस बन मिले। मैं एक क्षण भी इंतजार नहीं कर सकता। उसने चिकन मोमोज हाथ में पकड़ लिए और स्टॉल के सामने खड़े होकर खाने लगा। लहसुन की तीखी सुगंध और बियर की हल्की सी महक आपकी भूख को तुरंत बढ़ा देती है। झींगे पर निशाना साधें और उसे काट लें। सबसे पहले छिलके पर लगे गाढ़े लहसुन के रस को चूसें। ये सार बात है। अपने दांतों से झींगा के शरीर को हल्के से काटें और अपनी जीभ से चतुराई से सहलाएं, और मोटा और दृढ़ झींगा मांस तुरंत खोल से बाहर आ जाएगा। लहसुन का स्वाद झींगा के मांस की हर बनावट में पहले से ही पूरी तरह से समा चुका है। इसमें झींगा की मिठास और कटे हुए लहसुन की नमकीन ताजगी दोनों का स्वाद मिलता है। ये बहुत संतोषजनक है। ये बहुत स्वादिष्ट है। आप सभी ने मेरी बात जरूर सुनी होगी। ये लहसुन क्रेफिश बिल्कुल अद्भुत है। ये शब्द कहे जाने के बाद भोजन करने वालों ने चर्चा शुरू कर दी। जब यह आवाज़ झेंग वेई के कानों तक पहुंची तो वह थोड़ा हैरान हुई। लहसुन क्रेफिश, सड़क किनारे किसी दुकान पर बिकने वाली ऐसी चीज़ में किसी को क्या दिलचस्पी होगी। इस अस्वच्छ स्टॉल का तो जिक्र ही न करें। क्या उच्च स्तरीय बुफे और निजी रेस्तरां में बेचे जाने वाले अधिकांश झींगे मृत या जमे हुए नहीं होते। जब तक आप पर्याप्त मात्रा में लहसुन और मिर्च मिलाते हैं तथा मिश्रण में बियर डालकर पकाते हैं, तब तक कोई भी गंध छिप जाएगी। इसका स्वाद बहुत गीला और मुलायम होता है। इसे खाने का क्या मतलब है? लहसुन के बारे में क्या? झेंग वेई खुद इसे कभी नहीं छुएगी। सिर्फ लहसुन ही नहीं, प्याज, लीक और लहसुन के अंकुर सभी को उसने ठंडे महल में भेज दिया। जैसे ही उसने इस चिकने तीखी गंध को सूंघा, उसे चक्कर आने लगा और शारीरिक रूप से बहुत असहज महसूस होने लगा। यदि लहसुन आधा पका हुआ हो, फिर उसे ऐसा महसूस होता जैसे लहसुन उसके गले से बाहर निकल जाएगा और पूरे दिन उसका गला घोंटता रहेगा। झेंग वेई ने खुद को शांत किया और कक्षा से भागे 4 लड़कों को पकड़कर जाने के लिए तैयार हो गई। लेकिन उसने 2 कदम भी नहीं उठाया। उसकी नज़र एक भोजनकर्ता के हाथ में रखे क्रेफिश मांस सैंडविच पर टिक गई। उबले हुए बन की परत को तब तक पकाया गया जब तक वह सुनहरा और कुरकुरा न हो जाए। अंदर का हिस्सा सुनहरे लहसुन और लाल क्रेफिश से कसकर लपेटा गया है। क्रेफिश के कवच में मोटा झींगा मांस छिपा होता है। सफ़ेद और कोमल झींगा का मांस कैद किए गए कल्पित बौनों के समूह जैसा दिखता है। वह कवच से मुक्त होकर भोजन करने वाले के मुंह में कूदने की पूरी कोशिश कर रहा था। भोजन करने वाले ने संतुष्टि के साथ चिकन मोमोज को मुंह में चबाया। उसके चेहरे पर एक मूर्खतापूर्ण मुस्कान थी। इस तरह के मनोरंजक दृश्य को देखकर झेंग वेई दंग रह गई। उसका मुंह थोड़ा सा खुल गया और उसकी लार लगभग बाहर निकल आई। आज सुबह मैंने बैंगनी गोभी वाला तला हुआ अंडा सैंडविच खाया। कैलोरी का सेवन निश्चित रूप से मानक के अनुरूप है। अभी तो बस कुछ ही घंटे हुए हैं, मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं लगी है। जहाँ तक सड़क किनारे की दुकानों का सवाल है, वह वहाँ से कभी कुछ नहीं खाती और उनकी ओर 2 बार भी नहीं देखती। पर अब झेंग वेई किसी और के हाथ में चिकन मोमोज को देखकर हैरान सी नजरें गड़ाए बैठी रही। इस समय मस्तिष्क भी बहुत तेज था। मालिक की क्षणिक निष्क्रियता को भांपकर उन्होंने तुरंत एक तंत्रिका संकेत भेजा और अपने अंगों को नियंत्रित कर टीम की पिछली पंक्ति में चले गए। टीम धीरे धीरे आगे बढ़ी। जल्द ही संदीप नायर और अन्य तीनों लोग खुशी से भर गए। स्वादिष्ट चिकन मोमोज पकड़े हुए झेंग वेई का दिल तुरंत उसके गले तक आ गया जब वह बातें करते और हंसते हुए उसके पास आए। मैं इतना अकारण दोषी क्यों महसूस करता हूँ? जैसे जैसे छात्र करीब आते गए, वह और अधिक घबरा गई। जिस समय वे एक दूसरे के पास से गुजरे, झेंग वेई थोड़ा सा बगल की ओर मुड़ी और जल्दी से अपना चेहरा दूसरी ओर घुमा लिया। उफ, ये तो बहुत करीब था। सौभाग्यवश मुझे पहचाना नहीं गया। जैसा कि कहावत है, मिशन पूरा नहीं हुआ है, लेकिन अराजकता पहले से ही जारी है। जिन छात्रों को पकड़ने की कोशिश की गई थी, वे उसी जाल में फंस गए।
ये पहली बार था जब झेंग वेई ने ऐसा कुछ किया था और वह इतनी शर्मनाक स्थिति में थी। जब तक आप पंक्ति में आगे न आ जाएं तब तक प्रतीक्षा करें। झेंग वेई की आंखें चमक उठीं। यद्यपि स्टॉल मालिक ने मास्क पहना हुआ था, फिर भी वह अपनी सुंदरता नहीं छिपा सका। डाइनिंग कार की स्वच्छता की स्थिति भी उत्तम है। पहली नज़र में सब कुछ साफ था, गंदगी का नामो निशान नहीं था। ठीक है, अब मैं राहत महसूस कर रहा हूँ। कम से कम वहाँ मक्खियाँ, तिलचट्टे या ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी। पंक्तियाँ करीब आ रही हैं। सुगंध उसकी नाक में गुदगुदी करती रही और उसके दिल में उतरती रही। अजीब बात यह थी कि इसकी गंध लहसुन जैसी थी, लेकिन इससे उसे कोई घृणा नहीं हुई। ये साधारण लहसुन नहीं है, ये वांग वेई की कविताओं का लहसुन है। लहसुन की समृद्ध और मधुर सुगंध झेंग वेई के हर तंत्रिका को उत्तेजित करती है। वह अपनी लार को निगलने से खुद को नहीं रोक सकी जो बह रही थी। जल्द ही अंततः मेरी बारी आ गई। बॉस, मुझे 2 क्रेफिश फ्लेवर वाले दे दो। राघव मेहरा ने सिर हिलाया, जल्दी से उसे एक साथ रखा और सौंप दिया। झेंग वेई ने क्रेफिश मांस की रोटी ली और एक तरफ चला गया। एक निवाला खाते ही आपको गेहूं की पूरी सुगंध महसूस होने लगेगी। यह उस जर्मन राई गेहूं की रोटी से भी अधिक स्वादिष्ट थी जो उसने खाई थी। क्रेफिश में मछली जैसी कोई गंध नहीं होती। लहसुन के तेल में भिगोए गए झींगे के मांस में हल्की खुशबू होती है और मांस बहुत कड़ा और चबाने में आसान होता है। ये स्पष्टतः पहले से बने स्वाद से पूरी तरह भिन्न है। इसे कुछ बार चबाएं और आपका मुंह लार से भर जाएगा। एक क्षण के लिए तो उसे सचमुच लगा कि लहसुन की गंध अजीब सी खुशबूदार है। ये कोई सड़क किनारे की दुकान तो बिल्कुल नहीं है, कोई 5 सितारा होटल भी इसका मुकाबला नहीं कर सकता। झेंग वेई के पीछे कतार में खड़े भोजनकर्ता ने देखा कि अब उसकी बारी आ गई है और वह जल्दी से बोल पड़ा। बॉस, मुझे भी 2 क्रेफिश फ्लेवर वाले चाहिए। राघव मेहरा ने हाथ हिलाकर खेद व्यक्त किया। माफ कीजिए, वे बिक चुके हैं। हमारे पास केवल संरक्षित मांस सॉस के साथ पोर्क बंस हैं। अरे, ये तो चला गया। पीछे खड़े युवक पल भर में पटाखों की तरह फट पड़े। बॉस, आप हमारी जिंदगी को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। हम क्रॉफिश चिकन मोमोज के बिना नहीं रह सकते, ठीक उसी तरह जैसे पश्चिम यरूशलेम को नहीं खो सकता। ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। मैंने अभी तक इसका स्वाद भी नहीं चखा है। नहीं, मेरे छोटे क्रेफिश, मुझे मत छोड़ो। वे खूब चिल्लाए, फिर सॉस में संरक्षित मांस के साथ गर्म भाप से पके हुए बंस को हाथ में लिया और खुशी से रोने लगे। 40 मिनट बाद राघव मेहरा ने अपना स्टॉल समेटना शुरू कर दिया। कई ऐसे लोग भी वहां एकत्रित हो गए जिन्होंने नए फ्लेवर नहीं खरीदे थे। बॉस, हमने कोई क्रेफिश नहीं खरीदी। क्या आप कल भी इसे बनाएंगे? राघव मेहरा मुस्कुराए और बोले, नहीं, मैं भविष्य में ऐसा दोबारा नहीं करूंगा। कई लोग एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गए, लेकिन उन्हें यह समझ नहीं आया कि वास्तव में उनका क्या मतलब था। बिल्कुल नहीं, क्रेफिश अब चिकन मोमोज में उपलब्ध नहीं है। ठीक है, ठीक है, मैं बस एक कदम देर से आया हूँ। हे भगवान, क्या तुम मजाक कर रहे हो? चलो सब बर्बाद हो जाएं। पूरी तरह से पागल। कृपया, बॉस, क्या आप कुछ और बना सकते हैं? मैं अपनी सामग्री भी ला सकता हूँ। वे डाइनिंग कार से चिपक गए और भूतों की तरह चीखने लगे। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं कभी भी क्रेफिश के स्वाद वाला खाना नहीं खा पाऊंगा। जब कुछ भोजन करने वालों ने, जिन्होंने अपना खाना नहीं खरीदा था, देखा कि राघव मेहरा जा रहे हैं, तो वे बहुत चिंतित हो गए। उसके हाथ ऑक्टोपस के तंतुओं की तरह थे जो उसके भोजन की टोकरी से कसकर चिपके हुए थे। राघव मेहरा के मुंह के कोने फड़क उठे, लेकिन हमने उन्हें वह नहीं करने दिया जो वे करना चाहते थे। उसने निर्णायक ढंग से एक्सीलेटर दबाया और फूड ट्रक को पलक झपकते ही भगा ले गया। आखिरकार, मैंने तो यही कहा था कि मैं ऐसा दोबारा नहीं करूंगा। ये समझ में आता है कि भोजन करने वाले लोग इतने पागल क्यों हैं। जैसे ही राघव मेहरा चले गए, सभी लोग निराश होकर तितर-बितर हो गए। बगल की दुकान पर बन बेच रही महिला अपनी दुकान के पास से गुजरती भीड़ को देख रही थी। उसने जल्दी से अपनी आवाज़ खोली और चिल्लाया, हमारे पास स्टीम्ड बंस, ताज़ा मीट बंस और ब्रेज्ड मीट बंस हैं। सब ने एक नज़र इधर उधर देखा।
सभी के चेहरे पर एक जैसे भाव थे, उनके मुंह के कोने नीचे की ओर मुड़े हुए थे, उनकी आंखें सिकुड़ी हुई थीं, उनकी घृणा भरी सिसकारियां। कोई भी नहीं बोला, लेकिन सन्नाटा कान फोड़ू था। बन बेचने वाली महिला ने बहुत गुस्से में अपने हाथ कमर पर रख लिए। कितनी अजीब बात है, चिकन मोमोज और बाओजी में क्या अंतर है? क्या ये सब सिर्फ नूडल्स नहीं है जिनमें थोड़ा मांस भी है? इनके साथ अलग व्यवहार क्यों किया जाता है? वरना कल मैं चिकन मोमोज बेचने आऊँगा। खैर, कुछ दिनों के अवलोकन के बाद मुझे पता चला कि चिकन मोमोज स्टॉल का मालिक इसे केवल सुबह के समय आधे दिन के लिए ही बेचता है। इसका मतलब यह है कि दोपहर का समय मेरा घरेलू मैदान है और पैसा कमाने की बारी मेरी है, बूढ़ी औरत। दूसरा पहलू, लखनऊ सिटी यूनिवर्सिटी, लिटिल ग्रोव। संदीप नायर अपने 3 रूममेट से अलग होकर अपॉइंटमेंट लेने के लिए यहाँ आए थे। कुछ ही मिनटों के बाद स्वादिष्ट, बहुत स्वादिष्ट। प्रिया कपूर का मुंह हिल रहा था और उनके गाल चबाने की लय के साथ ऊपर नीचे हो रहे थे। ये चिकन मोमोज खाकर समाप्त हो गया। उसने अपना सिर उठाया और अपनी चमकती काली आंखों से उस आदमी को देखा। मुझे और चाहिए, पति, मुझे और चाहिए। उसकी आंखें नम हैं और वह धीरे और कोमलता से बोलती है। छोटी लालची बिल्ली। संदीप नायर का गला रुंध गया, उनका दिल गर्म हो गया और उनके चेहरे पर एक धूर्त मुस्कान आ गई। बेबी, तुम्हें और क्या चाहिए? मुझे भी कुछ क्रेफिश चाहिए। लो, खाओ, तुम्हारे पति ने आज तुम्हें अच्छा खाना खिलाया है। संदीप नायर ने प्रिया कपूर को उठाया और अपनी गोद में बिठा लिया। उसका एक हाथ उसकी पतली कमर पर था। धन्यवाद पति। संदीप नायर ने प्रिया कपूर को अपनी बाहों में लेटे हुए देखा। उनके चेहरे पर एक अच्छा व्यवहार था, जैसे कोई बिल्ली का बच्चा अपने मालिक से दूध पीने का इंतजार कर रहा हो। मैं उसे चिढ़ाने से खुद को नहीं रोक सका। धन्यवाद, केवल शब्द, कोई वास्तविक कार्य नहीं। ये सुनकर प्रिया कपूर ने उसकी गर्दन पकड़ ली, मुस्कुराई, अपनी आंखें बंद कर लीं और धीरे धीरे उसके पास आ गई। एक गर्म स्पर्श आया, झुनझुनी और सुन्नता। ये वेजी स्टीम्ड बन से भी अधिक कुरकुरा और सिचुआन काली मिर्च से भी अधिक मसालेदार है। एक पर संदीप नायर के चेहरे पर निराशा दिखी और उन्होंने बोलना जारी रखा। प्रिया कपूर ने उसकी ओर आंखें घुमाईं, संदीप नायर की ओर देखा और आंखें बंद करके उसके दूसरे चेहरे के करीब चली गईं। लेकिन संदीप नायर ने अपना सिर घुमा लिया। मुलायम और क्रेफिश की तरह खुशबूदार। ओह टिल्डा, सचमुच सुगंधित। मैं इसे कल खरीदूंगा। वहां से गुजर रहे कुछ अविवाहित लोगों ने देखा कि युवा जोड़ा एक दूसरे के प्रति कितना स्नेहपूर्ण व्यवहार कर रहा है। मेरे दिल में एक अप्रिय भावना है। न तो छोड़कर जाना है, न ही रुकना है। अरे यार, मैं इस शो से बहुत शर्मिंदा हूँ। मेरे दांत दुख रहे हैं। क्या तुम मुझे फिर से साथी ढूंढने के लिए बहका रहे हो? बिल्कुल नहीं, अकेला रहना मुझे खुश रखता है। धिक्कार है, इन 2 लोगों को मार डालो। इन्हें अलग अलग दफना दो। एक को दक्षिणी द्वार पर, दूसरे को उत्तरी द्वार पर। हाँ, इसे सील करने के लिए 2 टन सीमेंट और डाल दो। इस बीच नानचेंग विश्वविद्यालय, दक्षिण जिला छात्रावास 508। ये क्रेफिश मांस सैंडविच बिल्कुल अद्भुत है। सचमुच सुगंधित। मैं इसे कल खरीदूंगा। अफसोस, बेचारे संदीप नायर। हम जैसे लोग तो 2 खा सकते हैं। हाँ, महिलाएं, वे केवल उबले हुए बंस खाने में मेरी प्रगति को प्रभावित करती हैं। डिंग, मेज़बान को 1 हफ्ते का स्टॉल मिशन पूरा करने के लिए बधाई। तुम्हें एक वेंजी M9 इनाम में मिलेगा। गाड़ी मेज़बान के विला की पार्किंग में खड़ी कर दी गई है। संबंधित दस्तावेज और बीमा प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और अब वे मास्टर बेडरूम की दराज में हैं। कृपया उन्हें ध्यान से देखें। राघव मेहरा मालिश के लिए मसाज कुर्सी पर लेटे हुए थे।